हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े। दुनिया चांद पर चली गई, ऑटोमेटिक गाड़ियां चल रही है और हम यहाँ पर सेक्स की बात करने से कतराते हैं, डरते हैं, शर्म आती है। समाज क्या सोचेगा, बगल वाले लोग क्या कहेंगे, हो क्या बात कर रहे हो, इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर सभी को, आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं प्लीज बताइएगा। तो स्कूल में जो क्लास 9-10 के जो सब्जेक्ट्स में जो बायोलॉजी है उसमें फिर वो नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में एक्चुअली ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, तो उसको भी आपको हटा देना चाहिए अगर इतनी ही शर्मनाक चीज है सेक्स के एजुकेशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OMG 2 के बारे में। मैं शाम का शो देख के आया, इसीलिए रिव्यू होने में भी देरी हो गई। तो चलिए इस मूवी का रिव्यू करते हैं। इसी बीच आपका सपोर्ट है जरूरी, तो सब्सक्राइब करना भी है जरूरी, कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी का जो रन टाइम है वो है 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे की ये जो मूवी है पूरा वर्थ इट है। इतनी बेहतरीन तरीके से इस मूवी को बनाया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। अमित राय को मैं कहना चाहूंगा हर हर महादेव, सुपर्ब मूवी। और अगर मैं कहूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अक्षय कुमार की मूवी नहीं है, ये पंकज त्रिपाठी एंड यामी गौतम की एक्चुअल मूवी है। और ये एक तरह से बेहतर हुआ कि ये अक्षय कुमार की मूवी नहीं है, क्योंकि मूवी ने काफी दम दिखा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार ने कुछ गलत किया है, बहुत बेहतरीन काम किया हूँ, आगे बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन प्योरली ये पंकज त्रिपाठी की मूवी है। तो अगर मैं बात करूं इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी की जो कहानी जो शुरू होती है वो महाकाल की नगरी में होती है। कांति की उस शहर में दुकान होती है। शिव को अपना वो भक्त मांगते हैं और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सुखी से जीवन बिताते हैं। वहीं पर उनका नोट करने की बात यह है इसमें कि उनका बेटा एक बड़े ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और उनकी जो लड़की है वो अलग स्कूल में पढ़ती है। लेकिन कुछ देर बाद उनको एक कॉल आता है कि आपके बेटे ने कुछ शर्मनाक सी हरकत की है, इसीलिए उसे स्कूल से निकाला जाता है। बेटे ने जो किया वो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। कांति अपने बेटे को सामने के लिए और उसको बचाने के लिए वो कोर्ट तक पहुंचा जाता है और सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य करने के लिए अनुमति चाहता है कोर्ट से। ये है मूवी का मेन थीम। अब इसमें किस तरह से शिव के दूत आते हैं, यानी कि महाकाल के दूत यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है, और वो इसमें दिखाया है और बहुत ही अच्छे से मूवी को सजाया भी है। अब मैं बात करूं सबसे पहले मूवी की डायरेक्शन की। मूवी की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं एक वर्ड में, आउटस्टैंडिंग। जहां जहां अक्षय कुमार का यूज करना चाहिए ठीक उसी तरह उनकी स्टार पावर को यूज किया गया है, दैट इज एक्सीलेंट। पंकज त्रिपाठी को जिस तरह से किरदार का जो सजाया है उन्होंने पूरा ढा दिया, उसमें बहुत ही अच्छे से डायरेक्शन को निकाला। सिनेमाटोग्राफी भी बहुत बढ़िया से है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मूवी के स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन प्ले आपको थोड़ा सा बोरियत करता है, लेकिन उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइट रखता है कि अब क्या होगा, प्रिडिक्टेबल नहीं है, अब क्या होगा, ऐसी मोमेंट आती है उसमें और इंगेजमेंट करके रखती है मूवी को। अब अगर मैं बात करूं मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक की, बहुत ही जबरदस्त है। गाने सही तरीके से यूज किए गए हैं, खास करके हर हर महादेव, दैट वाज एक्सीलेंट। लेकिन अक्षय कुमार का काम थोड़ा कैमियो के रोल से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ठीक तरीके से उसको यूज किया है। सबसे मजा आता है तब जब इंटरवल में थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड का, जब वो पूरा शिव के जो व्हाइट राख लेके जो आते हैं, वो इतना बेहतरीन सीन लगता है, वो आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से ढांचा है उसमें कमाल। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में पंकज त्रिपाठी, वन वर्ड, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। यामी गौतम ने जो किरदार निभाया उनके ऑपोजिट वकील का, सुपर्ब एक्टिंग, बहुत ही अच्छे से उसको पेश किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर अक्षय कुमार ने इतने दिनों के बाद एक ऐसी मूवी बनाई जिसमें दिखा कि वो उनकी एक्टिंग एक्चुअल है, और लगता है कि ये मूवी 42 दिन में खत्म नहीं की है, क्योंकि इस साल की ये सिर्फ दूसरी मूवी है उनकी। बहुत ही सुपर्ब नेचुरल एक्टिंग करनी मिली। जी हाँ, ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई जरूर करेगी। अब बात करूं इसके बीच में अरुण गोविल का एक्टिंग,
ठीक ठाक है, मगर मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। अब मैं अगर ओवरऑल मूवी की बात करूं तो मूवी आप सभी को देखनी चाहिए। मूवी में बहुत अच्छे से सेक्स एजुकेशन को बताया गया है और इसको मेंटेन भी किया गया है। कुछ समाज के संग खेला नहीं किया गया है, कोई खिलावट नहीं की गई है, बहुत ही अच्छे से उसको पेश किया गया है जितना तक दिखाना चाहिए था। हालांकि नाखुश इसमें यह है कि इस मूवी को ए सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था। यूए इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस मूवी, क्योंकि हर एक बच्चे को भी ये समझ आना चाहिए कि हम लोग को क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम सब भी बैड टच गुड टच सिखाते हैं अपने बच्चे को, तो ये क्यों नहीं सिखाए जो ये इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम लोग इनके संग शेयर करेंगे, आई थिंक सबसे बड़ी उन्नति होगी आजकल के जनरेशन के बच्चों के लिए। ये मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। और अगर मैं कहूँ रेटिंग की बात, तो इस मूवी को मैं देता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5। कैसा लगा रिव्यू हमें जरूर कमेंट में बताएं। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।